फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 47, पद संख्याएं 1 से 9 और 12 का। स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहां मैंने देखा कि मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जलवेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बाह्य फाटक तक ले गया। वहां मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने हाथ में माप की डोरी लेकर पूर्व की ओर जाते हुए 1000 हाथ की दूरी नापी। तब उसने मुझे जलधारा को पार करने को कहा। पानी टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी घुटनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नाप कर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी कमर तक था। उसने फिर 1000 हाथ की दूरी नापी। अब मैं उस जलधारा को पार नहीं कर सकता था। पानी इतना बढ़ गया था कि तैर कर ही उससे पार करना संभव था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, क्या आपने देखा? तब वह मुझे ले गया और बाद में उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे पर पहुंचा दिया। वहां लौटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुंचता और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है, वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहाँ कहीं भी पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है। वह संकट में सदा हमारी सहायता करता है।
इसलिए हम नहीं डरेंगे, चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में खिसक जाए। अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। एक नदी पृथ्वी के नगर का सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित कर देती है। ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होगा। ईश्वर प्रातःकाल उसकी सहायता करता है। अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। आओ प्रभु के अपूर्व कार्यों का मनन करो, वह पृथ्वी पर महान चमत्कार दिखाता है। अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। जय घोष। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 3 तक, फिर 5 से 15 तक। यीशु यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसके 5 मंडप हैं। उनमें बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वह विश्राम का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे जो अच्छा हो गया था कहा, आज विश्राम का दिन है, चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उन्होंने उससे पूछा, कौन है वह जिसने तुमसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो? चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और यीशु चुपके से चले गए थे। बाद में मंदिर में मिलने पर यीशु ने उससे कहा, देखो, तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है वह यीशु हैं। यहूदी यीशु को इसलिए सताते थे कि वह विश्राम के दिन ऐसे काम किया करते थे।
प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यजेकियल के ग्रंथ से है। अध्याय 47 पद संख्या 1 से 9 फिर 12। इसमें हमने इस प्रकार सुना, स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था और वह जल बढ़ता गया। आगे नबी का कहना है, पानी इतना बढ़ गया था कि तौर कर ही उसे पार करना संभव था। पानी बहुत बढ़ गया, बहुत बड़ी नदी बन गया। उसने मुझसे कहा, मानव के पुत्र, क्या आपने देखा? तब वह मुझे ले गया और बाद में उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे पर पहुंचा दिया। वहां लौटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुंचता और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है, वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहाँ कहीं भी पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। याद रखें, केवल यरूशलेम में लोग बसने लगे जहाँ कोई बड़ी नदी नहीं है। सभी संस्कृतियाँ नदियों के किनारे पली हैं। जैसे बाबुल में फरफर नदी थी और गंगा के किनारे बहुत सारे लोग बस गए थे बहुत सालों के पहले से। लेकिन यरूशलेम में बिना पानी का केवल एक किद्रोन नाला था, जहाँ से थोड़ा सा पानी मिलता था। लोग वहाँ बसने लगे। कारण बहुत बड़ा रहस्यमय है और ईश्वर ने उस स्थान को चुना है महामंदिर बनाने के लिए। बाद में किसी के द्वारा एक नाला बनाया गया। पानी बहुत मुश्किल से वहाँ मिलता था, इसलिए इस्राएली लोगों ने एक आध्यात्मिक नदी की कामना की, सपना देखा और इस नदी के बारे में चर्चा उत्पत्ति ग्रंथ से शुरू है और प्रकाशना ग्रंथ में समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, अदन वाटिका को सींचने वाली एक नदी निकलती थी और वहाँ वह 4 धाराओं में विभाजित हो जाती थी। पहली धारा का नाम पीशोन है। यह वह धारा है जो पूरे हवीला देश के चारों ओर बहती है। दूसरी धारा का नाम गीहोन है। यह कूश देश के चारों ओर बहती है। तीसरी धारा का नाम दजला है। यह असूर के पूर्व में बहती है। चौथी धारा का नाम फरात है। और बाद में लोगों ने एक नदी की कामना की, नबी के बारे में चर्चा की। उदाहरण के लिए स्तोत्र 46 पद संख्या 5 में स्तोत्रकार इसी तरह कहता है, एक नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को
आनंद प्रदान करती है। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 37 में इस प्रकार लिखते हैं, पर्व के अंतिम और मुख्य दिन यीशु उठ खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए। जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। उन्होंने यह बात उस आत्मा के विषय में कही जो उनमें विश्वास करने वालों को प्राप्त होगा। उस समय तक आत्मा प्रदान नहीं किया गया था क्योंकि यीशु महिमान्वित नहीं हुए थे। तो वह नदी पवित्र आत्मा है, वह जल पवित्र आत्मा की कृपा है। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ के अंतिम में संत यूहन्ना ने यह दर्शन किए। नगर के चौक के बीचों बीच बहती हुई नदी के तट पर दोनों ओर एक जीवन वृक्ष था जो 12 बार हर महीने एक बार फल देता था। उस पेड़ के पत्तों से राष्ट्रों की चिकित्सा होती है। वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा जो अभिशाप के योग्य हो। वहाँ ईश्वर और मेमने का सिंहासन होगा। उसके सेवक उसकी उपासना करेंगे। यह नदी संजीवन जल की जो नदी है वह पवित्र आत्मा है। पिता ईश्वर से प्रभु यीशु से निकलने वाली वह नदी पवित्र आत्मा ईश्वर है। इसलिए हम लोग प्रेरितों के धर्मसार में यह घोषणा करते हैं, हम पवित्र आत्मा ईश्वर में विश्वास करते हैं। पिता ईश्वर के द्वारा प्रभु यीशु के द्वारा हमको पवित्र आत्मा मिलता है। जहाँ पवित्र आत्मा आता है, निवास करता है, कार्यरत है, वहाँ ईश्वरीय जीवन होगा। सबों को वह जल मीठा कर देता है, जीवन प्रदान करता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचनों के लिए और प्रार्थना करते हैं कि हम सब उस नदी से ईश्वर की कृपा पाए, पवित्र आत्मा से ईश्वर की कृपा पाए और ईश्वरीय जीवन से भरते जाए। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने एक रोगी को चंगा किया जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। वह बेथेस्दा कुंड के पास पड़ा था। यह कुंड यरूशलेम मंदिर के फाटक के बाहर था। वहाँ बहुत सारे रोगी पड़े थे, लेकिन यीशु ने उस व्यक्ति को चंगा किया। बाद में मंदिर में, यरूशलेम मंदिर में मिलने पर उस रोगी से, वो व्यक्ति जो चंगा हुआ था, उससे यीशु ने कहा, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। तो वो व्यक्ति पापी था। पाप और रोग के बीच में एक संबंध है। बहुत सारे पापी रोगी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग यह नहीं कह सकते कि सभी रोगी पापी हैं। लेकिन कुछ लोग जरूर पाप करते करते बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए स्तोत्र 107 पद संख्या 17 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। यहाँ भी यह रोगी किसी पाप के कारण रोगी हो गया था। प्रभु यीशु ने अपने पवित्र वचनों से उसे चंगा किया। यीशु के वचनों में यीशु की शक्ति है, चंगाई शक्ति है। और इसका मतलब यह नहीं
कि सभी रोगियों से हम कहें आपका रोग आपके पाप के कारण है। यहाँ लिखा है कुछ लोग, सबके सब नहीं, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। प्रभु ने उन लोगों को चंगा किया। और इसका मतलब हमारे लिए क्या है? हमें पवित्र जीवन बिताना है, पापों से दूर रहना है और भारी संकट से बचने के लिए हमें पवित्र जीवन बिताना है। मैंने एक बाइबल की कमेंट्री में यह पढ़ा है, ये बेथिस्दा कुंड यहूदियों का कुंड नहीं था। वहाँ यवन देवता, चंगाई देने वाले देवता की पूजा होती थी। और यह व्यक्ति जो चंगा हो गया वह यहूदी था। हमारे समाज में भी ऐसे कई लोग हैं, कई विश्वासी संकट आने पर ओझा, मौलवी या भगत के पास जाते हैं, ताबीज, तंत्र मंत्र, धागा या अंगूठी का प्रयोग करते हैं। जो अन्य धर्म के लोग जो पानी पर फूंकते हैं, उस पानी को सब लेकर के उसका प्रयोग करते हैं। यह व्यक्ति भी ऐसा था। इसलिए प्रभु यीशु ने सीधे जाकर उसको चंगा किया। और चंगा करने के बाद यीशु वहाँ नहीं ठहरे, वे सीधे यरूशलेम मंदिर गए। बाद में उस व्यक्ति ने यीशु से मिला। तब यीशु ने जो कहा हमने सुना। इसका मतलब क्या है? एक विश्वासी होकर इधर उधर नहीं जाना है, अन्य देवी देवताओं के पीछे नहीं जाना है, सच्चे ईश्वर की पूजा करनी है। याद रखें, हर समाज में बहुत सारे अंधविश्वास, अविश्वास होते हैं और हमें सच्चे ईश्वर की आराधना करनी है। प्रभु यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है। इसलिए हम कृपा मांगते हैं, अंधविश्वास, अविश्वास को छोड़कर हम सच्चे ईश्वर की आराधना करें। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा पाए और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पवित्र जीवन बिता सके, पापों से दूर रह सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।